Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum. Students, hope you will be fine. Today we are going to start new countdown. You have to open the page number 8 of your countdown. Cardinal number of a set. The number of elements of a set is called its cardinal number. हमारे पास सेट में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसको हम क्या कहेंगे? कार्डिनल नंबर. एंड द कार्डिनल नंबर इज डिनोटेड बाय n of a. n is set. n of a is set. For example, a is equal to 3, 5, 7, 9. Here 3, 5, 7, 9. All these numbers belongs to a. The number of element in set A is 1, 2, 3, 4. तो कितने नंबर है हमारे पास? नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? 4. So n of a represent the set. So n of a is equal to 4. Page number 9. Page number 9. Equivalent sets. When each number of a set matches one and only one member of the other set, there is one correspondence between the two sets. Sets that can be paired in a one-to-one correspondence are called equivalent sets. For example, each element of set B corresponds to one element of set A. अब आप देखें कि हमारे पास B के जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास सेट A के एलिमेंट से कॉरेस्पॉन्ड करते हैं. 7 को हम 1 से मैच कर देते हैं. 14, 2, 21, 3. So students, each element of set B corresponds to one element of set A. Sets that cannot be paired in one-to-one correspondence are called non-equivalent sets. वो सेट जो 1-to-1 correspondence नहीं करते उन सेट्स को हम क्या कहेंगे? Non-equivalent sets. Operations on sets. Union of sets. A set containing all the elements of A and B is called the union set of set A and B set B. वो जो यूनियन सेट होता है वो A और B के तमाम एलिमेंट्स को क्या करता है? कंटेन करता है. तमाम a set containing all the elements of A and B is called union of set. Quick difference. Equal set. इक्वल सेट्स में क्या होते हैं? सेम एलिमेंट्स. यानी कि अगर एक सेट में A है तो दूसरे सेट में भी क्या होना चाहिए? A ही होना चाहिए. अगर B है तो B. बट इक्विवेलेंट सेट्स में क्या होता है? सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स. कि हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए, यानी उनका सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होना चाहिए. जैसे यहाँ पर देखें हमारे पास एलिमेंट्स कितने थे? 1, 2, 3. तो सेट B में भी हमारे पास क्या थे? 3 एलिमेंट्स थे. इसी वजह से हमने कहा था कि ये जो हमारे पास सेट है जो 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस करता है उस सेट को हम क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट सेट्स कहते हैं. Remember, an element that is common to both set is written once in the union set, not twice. अब आप याद रखिएगा हमारे पास जो यूनियन सेट होता है अगर उसमें एक ही एलिमेंट दोनों सेट्स में मौजूद हो, फॉर एग्जांपल 1 ए सेट में भी हो और 1 दूसरे सेट में भी हो, तो हम उस 1 को 2 टाइम्स नहीं लिखेंगे, हम उस 1 को 1 टाइम्स ही लिखेंगे. सो इसी वजह से हम कह रहे हैं एन एलिमेंट दैट इज कॉमन टू बोथ सेट इज रिटन वंस इन द यूनियन सेट. कि जो हमारे पास सेट जो एलिमेंट हमारे पास कॉमन होंगे उनको हम यूनियन सेट में सिर्फ एक बार ही लिखेंगे. पेज नंबर 10. Intersection of set. A set containing the common elements of A and B is called intersection set of set A and B. अब वो सेट अगर हमारे पास सेट A और सेट B में कॉमन एलिमेंट्स आ जाए, यानी कि सेट A के कुछ एलिमेंट्स सेट B में भी आ जाएं, तो वो हमारे पास कौन सा सेट बनता है? इंटरसेक्शन ऑफ सेट. फॉर एग्जाम्पल A 1, 3, 5, 7, 9, B 0, 3, 6, 9. सो हम कह सकते हैं कि हमारे पास कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं? 3. देखें अब 3 हमारे पास दोनों सेट में मौजूद है. इसका मतलब क्या है? ये कौन से एलिमेंट्स हैं? कॉमन एलिमेंट्स. 9 भी जो है वो भी क्या है? कॉमन एलिमेंट है. Non-empty set have no member in common or called disjoint sets. वो सेट जो खाली ना हो और अगर उनमें कोई भी मेंबर क्या हो? कॉमन ना हो, यानी कि सेम ना हो, तो उन सेट्स को हम क्या कहते हैं? डिसजॉइंट सेट्स. डिफरेंस ऑफ सेट्स. द डिफरेंस सेट ऑफ एन टू सेट्स A and B is the set of the element of set A which are not in the set B.
अब डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब ये है कि हम उन एलिमेंट्स को लिखते हैं जो ए में प्रेजेंट हो बट बी में वो एलिमेंट्स मौजूद ना हो। फॉर एग्जाम्पल अब आप देख सकते हैं कि ए सेट में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 0 1 2 3, और बी सेट में क्या क्या है, 2 3। अब डिफरेंस ऑफ अ सेट का मतलब है डिफरेंस मीन माइनस ए माइनस बी। हम क्या करेंगे, वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो सेट ए में हो बट बी में प्रेजेंट ना हो। अब देखें 0 हमारे पास बी सेट में मौजूद नहीं है, इट्स मीन हम क्या लिखेंगे, 0 को सेट में लिखेंगे। 1, अब 1 भी हमारे पास बी सेट में प्रेजेंट नहीं है, तो हमने अपने ए माइनस बी के सेट में क्या लिखा है, 1 3 2 3। अब आप देख सकते हैं कि 2 और 3 हमारे पास बी सेट में प्रेजेंट हैं, तो हम वो एलिमेंट्स नहीं लिखते हैं जो बी में प्रेजेंट हो। पेज नंबर 11, यूनिवर्सल सेट। A set containing all the elements under consideration is called a universal set. A universal set is represented by U, capital U. अब यूनिवर्सल सेट में क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में तमाम एलिमेंट्स होते हैं। हम जिन सेट की बात कर रहे हैं वो सेट जो है, जो भी सेट हैं, फॉर एग्जांपल ए और बी अगर हम सेट ले रहे हैं तो ए और बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो तमाम किस में होंगे, यूनिवर्सल सेट उन तमाम एलिमेंट्स को कंटेन करता है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। If a set A is a subset of a given universal set, then the set of elements not in A is called its complement set. अगर सेट A जो है वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा, तब जो एलिमेंट्स होंगे सेट के वो किस में नहीं होंगे, is not in A. Then the set of elements not in A is called its complement set. A complement set is represented by A. A के ऊपर ये छोटी सी एक लाइन है और हम इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, A C. C mean complement. Page 13, sets that have no null intersection और कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट्स। वो सेट्स जिनमें एटलीस्ट एक एलिमेंट हमारे पास क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, तो उस सेट को हम क्या कहेंगे, ओवरलैपिंग सेट्स। एक से ज़्यादा एलिमेंट्स भी कॉमन हो सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि कम से कम हमारे पास एक एलिमेंट कॉमन ज़रूर होना चाहिए। नाउ मूव टू द एक्सरसाइज 1, पेज नंबर 17। एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। If A is equal to ATE, then N of A। हमने जब डेफिनेशंस की थी, हमने एक्सप्लेन किया था, हमने कहा N जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द कॉर्डिनल नंबर के लिए हम इसको यूज करते हैं, और A हमारे पास क्या है, उस सेट की बात कर रहे हैं। अब ये हमारे पास सेट का नाम क्या है, A, तो हमने ये बताना है कि ये जो A सेट है इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, राइट 3 इन दिस ब्लैंक। हमारे पास कितने एलिमेंट है, 3। B, क्वेश्चन नंबर 2, इफ B इज इक्वल टू लेटर्स इन द वर्ड बनाना N ऑफ B। अगेन हमने क्या बताना है, हमने बताना है कि जो बनाना वर्ड है इसमें कितने लेटर्स हैं, B A N। कितने हैं, 3 लेटर्स, क्योंकि बाकी सब तो हमारे पास रिपीटेड डिजिट हैं, इस वजह से हम जस्ट क्या कहेंगे कि हमारे पास जो है बनाना में 3 लेटर्स हैं, राइट 3 इन दिस ब्लैंक। क्वेश्चन नंबर 3, if C is equal to X such that X is a counting number less than 10, then N of C। अब हमने क्या बताना है, हमने काउंटिंग नंबर्स बताने हैं जो कि हमारे पास 10 से कम होंगे। अब 10 से कम हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, 9 डिजिट्स हैं, तो N of C हमारे पास क्या हो जाएगा, 9, राइट 9। IV 4 part, if D is equal to X such that X is a letter in the word sleeves, then N of D। अब हमने क्या बताना है कि जो स्लीव्स लेफ्ट वर्ड है इसमें कितने लेटर्स हैं, S L E V, 1 2 3 4, तो N of D हमारे पास क्या है, 4। V, if E is equal to X such that X is an odd number divisible by 2। अब हमने ऑड नंबर बताने हैं, बट क्या हमें कंडीशन दी गई है कि वो डिविजिबल बाय 2 हो। हम जानते हैं कि ऑड नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर और दोज नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। सो N ऑफ E किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के, क्योंकि इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है।
Question number 2, state whether the following are true or false. 0 is a null set. 0 हमारे पास नल सेट नहीं है. 0 हमारे पास ये जो एक सेट है उसके अंदर 0 एक एलिमेंट है, सो इट इज फॉल्स. क्वेश्चन नंबर पार्ट 2, इक्विवेलेंट सेट्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स. कि जो इक्विवेलेंट सेट्स होंगे उनमें हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए. तो हमने डेफिनेशंस में भी पढ़ा था कि हमारे पास इक्विवेलेंट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं. तो ये हमारे पास क्या है, ट्रू. क्वेश्चन नंबर 3, द कार्डिनैलिटी ऑफ द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज इन्फिनिटी. कि हमारे पास जो पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट है उसकी कार्डिनैलिटी यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट वो क्या है, इन्फिनिटी है. तो हम कह सकते हैं ऑफ कोर्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो लामहदूद हैं. IV, if A intersection B is a null set, then A and B do not have common members. हमने कहा कि अगर हम A इंटरसेक्शन B का मतलब होता है कि A और B के कॉमन एलिमेंट्स हम लिखते हैं. हमने कहा कि अगर यहाँ हमने कहा है कि नल सेट यानी कि इम्पटी सेट अगर आ जाए, बिल्कुल खाली कोई भी ऐसा एलिमेंट ना हो कि जो हमारे पास क्या हो, उन दोनों में सेम हो, तब इसका ये मतलब है कि A और B में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है. तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? ऑफ कोर्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज नल सेट का मतलब यही है कि वो इम्पटी हैं, दे हैव नो कॉमन मेंबर और नो कॉमन एलिमेंट. V, the difference between two sets is equal to their intersection set. कि जब हम दो सेट्स का हम डिफरेंस लें तो उनका आंसर क्या आता है कि इंटरसेक्शन आता है. वो किसके इक्वल होते हैं, इज इक्वल टू देयर इंटरसेक्शन सेट. तो हमने ये कहा फॉल्स है क्योंकि हमें पता है डिफरेंस जो होता है दो सेट्स का लेते हैं, हम वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो फर्स्ट सेट में प्रेजेंट हो और सेकंड सेट में प्रेजेंट ना हो, जबकि इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स लिखे जाते हैं कि जो कि दोनों सेट्स में प्रेजेंट हों. Question number 3, if A is equal to 2, 4, 6, 8, B is equal to 1, 3, 5, 7, find A union B. Students, you have to open your maths notebooks and write question number 3. क्वेश्चन नंबर 3, सोल्यूशन. हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड A यूनियन B. सबसे पहले हमने लिखा A यूनियन B इज इक्वल टू, सबसे पहले हम किसकी वैल्यू लिखेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास क्या गिवन है A. तो हम सबसे पहले किसकी वैल्यू लिखेंगे, सेट A की वैल्यू लिखेंगे. सेट A किसके इक्वल है, 2, 4, 6, 8. तो हमने सेट A की वैल्यू लिख दी. अब यहाँ पर A के दरमियान में हमारे पास क्या है, U मीन यूनियन. तो हमने यहाँ पर दरमियान में क्या लिखा है, U. देन हमने किस सेट की वैल्यू लिखनी है, B की वैल्यू क्या है, 1, 3, 5, 7. अब आपको पता है U मीन्स यूनिवर्सल सेट और यूनियन. अब U क्या करता है, U तमाम एलिमेंट्स को कंटेन करता है यानी कि U में तमाम एलिमेंट्स आएंगे. हमने इन एलिमेंट्स को सीक्वेंस से लिखा है. सबसे पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. हमने तमाम एलिमेंट्स लिखने होते हैं जब भी हमने यूनियन फाइंड करना हो. स्टूडेंट्स याद रखिएगा हम यूनियन में तमाम एलिमेंट्स लिखते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम उसको सीक्वेंस से लिखें ताकि हमें इजीली सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं. क्लियर, और कोई भी रिपीटेड डिजिट नहीं लिखते. क्वेश्चन नंबर 4, इफ A इज इक्वल टू 3, 6, 9, B इज इक्वल टू 5, इम्पटी सेट, फाइंड A यूनियन B. अब हमसे कहा गया है कि आप A यूनियन B फाइंड करें. अगेन हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले A हमारे पास गिवन है तो हम A की वैल्यू लिखेंगे 3, 6, 9. दरमियान में यहाँ पर क्या है, U. हमने U को पुट किया. देन B की वैल्यू, B किसके इक्वल है, इम्पटी सेट. हमने कहा कि U में हम तमाम वैल्यूज लिखते हैं बट इम्पटी सेट मीन नथिंग, यही बात है. तो इस वजह से हमने इसमें इसका आंसर क्या लिखा है, 3, 6, 9. A यूनियन B इज इक्वल टू 3, 6, 9. Question number 5, if R is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, S is equal to 0, 3, 6, 9, T is equal to 1, 3, 5, 7. Find R intersection T. Second part S intersection R and the third part is T intersection S. First part is R intersection T. और इंटरसेक्शन T. अब आप देखें यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले कौन सा सेट है,
और, तो हम सबसे पहले किसकी वैल्यू लिखेंगे, आर की। अब आप देखें हमारे पास आर की क्या वैल्यू गिवन है, 1 2 3 4 5 6, तो हमने आर की वैल्यू लिख दी। अब यहाँ हमारे पास क्या है, एन, एन मीन्स इंटरसेक्शन, तो हमने यहाँ पर दरम्यान में क्या लिखा है, एन। अब हमारे पास लास्ट जो सेट है वो क्या है, टी, हमने टी की वैल्यू लिखनी है। अब देखें टी क्या है, सबसे पहले आर फिर टी, क्योंकि यही दो सेट हमने इनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। टी है 1 3 5 7। अब इंटरसेक्शन में हम वो तमाम वैल्यूज लिखते हैं जो दोनों सेट में कॉमन हो। 1 1 सेम एलिमेंट है तो हमने 1 को 1 टाइम लिख दिया। 2, देखें फर्स्ट सेट में 2 है बट सेकंड सेट में 2 नहीं है, इट्स मीन हम 2 को नहीं लिख सकते। 3 3 3 इज द कॉमन एलिमेंट ऑफ बोथ सेट्स आर एंड टी, सो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। 4, अगेन 4 हमारे पास सेट टी में नहीं मौजूद तो हम 4 को भी नहीं लिखेंगे। 5 टी सेट के अंदर भी प्रेजेंट है और आर में भी है, इट्स मीन ये भी कॉमन एलिमेंट है तो हम इसको भी क्या लिखेंगे, इसको अपने और इंटरसेक्शन टी के सेट में लिखेंगे। 6 नॉट प्रेजेंट, सो 6 को भी हम इस सेट में नहीं लिखेंगे। और इंटरसेक्शन टी इज इक्वल टू 1 3 5। हम सिर्फ वो एलिमेंट्स लिखते हैं इंटरसेक्शन में जो कि दोनों सेट्स में प्रेजेंट हों। क्वेश्चन नंबर 6, इफ u इज इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू 8, यानी कि 4 5 6 7 8 तमाम डिजिट्स हैं। a इज इक्वल टू 0 1 2 3, b इज इक्वल टू 2 3 4 5 6, c इज इक्वल टू 5 6 7 8, d इज इक्वल टू 2 4 6 8। फाइंड a यूनियन b, b यूनियन c, c यूनियन d, ए इंटरसेक्शन बी। मैंने आपके लिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सॉल्व किया है, बी यूनियन सी। अब देखें सबसे पहले हमने किस सेट की वैल्यू लिखी है, बी की। बी की वैल्यू थी हमारे पास 2 3 4 5 6, अगेन यूनियन सी। सी की वैल्यू क्या है, 5 6 7 8। यूनियन में हम क्या लिखते हैं, तमाम वैल्यूज को सीक्वेंस से लिखते हैं। 2 3 4 5 5 दोनों में प्रेजेंट था तो हमने एक बार लिख दिया। 6 6 अगेन ये दोनों में प्रेजेंट है बट हम एक बार लिखते हैं। उसके बाद 7 8 इस सेट में मौजूद नहीं बट यहाँ पर प्रेजेंट है, इस मीन हम 7 8 को भी लिख सकते हैं। तो हमारा बी यूनियन सी क्या है, 2 3 4 5 6 7 8। पार्ट वी आई, सी इंटरसेक्शन डी। अब हमने क्या लिया, यहाँ ऊपर हमने यूनियन फाइंड किया था, अब हम इंटरसेक्शन फाइंड कर रहे हैं। सबसे पहले सी सेट की वैल्यू लिखेंगे। सी सेट की वैल्यू क्या है, 5 6 7 8। इंटरसेक्शन डी की वैल्यू क्या है, 2 4 6 8। अब हमें पता है इंटरसेक्शन में हम सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं। अब आप देखें 5 इस सेट में सी सेट में प्रेजेंट है बट नेक्स्ट सेट में प्रेजेंट नहीं है तो हम 5 को नहीं लिखेंगे। 6 हमारे पास सी सेट में तो है और डी सेट में भी 6 हमारे पास प्रेजेंट है तो हम 6 को क्या लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे। 7 यहाँ पर है बट यहाँ नहीं, इट्स मीन हम 7 नहीं लिख सकते। 8 दोनों सेट में प्रेजेंट है तो हम 8 भी लिखेंगे। सी इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू 6 8। अब देखें 2 और 4 भी सेट के एलिमेंट्स हैं बट 2 और 4 हमारे पास सी सेट में प्रेजेंट नहीं है तो इस वजह से हम उनको भी नहीं लिखेंगे। पार्ट वी डबल आई, एक कॉम्प्लीमेंट। मैंने आपसे कहा था ये जो एक बार होती है इसको हम कॉम्प्लीमेंट पढ़ते हैं और इसको हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल से माइनस करते हैं। यूनिवर्सल सेट यूनियन जो सेट यूनिवर्सल सेट होता है उसमें से ए को माइनस करते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा यहाँ पर जो भी वैल्यू हो, फॉर एग्जांपल ए बी सी डी एनी कोई भी अल्फ़ाबेट हो तो हम उसको हमेशा यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास ए था तो हमने लिखा ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए। अगर यहाँ हमारे पास बी होगा तो हम क्या लिखेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस बी। ओके, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए। अब यू की हमारे पास क्या वैल्यू है, 0 1 2 अप टू 8, यानी कि 3 4 5 6 7 8 माइनस। अब यहाँ पर हमारे पास मिड में क्या था, माइनस, तो हमने यहाँ पर भी क्या लिखा है, माइनस। ए की वैल्यू है 0 1 2 3। हम याद रखिएगा जब भी हम डिफरेंस फाइंड करते हैं, माइनस मीन डिफरेंस, जब भी डिफरेंस फाइंड करते हैं तो हम वो वैल्यूज लिखते हैं जो फर्स्ट सेट में प्रेजेंट हो पर सेकंड सेट में प्रेजेंट ना हो। अब देखें 0 फर्स्ट सेट में है और ये सेकंड सेट में भी है, इट्स मीन हम ये वैल्यू नहीं लिखेंगे। सिमिलरली 1 2 ये भी हमारे पास 1 2 3 ये तीनों वैल्यूज भी हमारे पास सेकंड सेट में हैं तो हम नहीं लिख सकते। अब देखें 4 फर्स्ट सेट में प्रेजेंट है बट सेकंड सेट में 4 नहीं है, इट्स मीन हम आंसर में क्या लिखेंगे, 4 5 6
7 8 ये तमाम एलिमेंट्स हमारे पास सेकंड सेट में प्रेजेंट नहीं है, तो हम इन सबको कहाँ लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे. सो a complement is equal to u minus a and our answer is 4 5 6 7 8 and the last part is x I a b. इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये जो आपको लाइन नजर आ रही है, इस लाइन का मतलब भी क्या है, माइनस. तो हम इसको अपनी आसानी के लिए लिख सकते हैं a माइनस b. अब माइनस में अगेन हम वही करेंगे, सबसे पहले हमने a की वैल्यू लिखी 0 1 2 3 माइनस एज इट इज b की जगह b की वैल्यू 2 3 4 5 6. अब देखें 0 यहाँ पर फर्स्ट सेट में है बट सेकंड सेट में नहीं, इट्स मीन 0 हमारा क्या है, आंसर. 1 हमारे पास फर्स्ट सेट में है बट सेकंड सेट में नहीं, तो ये भी हमारा क्या हुआ, आंसर. उसके अलावा 2 3 ये हमारे पास क्या है, ये दोनों एलिमेंट्स सेकंड सेट में प्रेजेंट हैं, तो हम नहीं लिखेंगे. स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, हम डिफरेंस में वो वैल्यूज लिखेंगे जो फर्स्ट सेट में प्रेजेंट